हेलो एंड वेलकम टू एम ला क्लासेज। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे आईपीसी 1860 के चैप्टर 14 जो डील करता है ऐसे अपराधों के बारे में जिससे ऐसे अपराध जिससे प्रभाव पड़े, किस पर? पब्लिक हेल्थ पर प्रभाव पड़े, कन्वीनियंस सुविधा पर प्रभाव पड़े, सेफ्टी पर प्रभाव पड़े या डिसेंसी शिष्टाचार पर प्रभाव पड़े और या मोरालिटी सदाचार पर प्रभाव पड़े। ये अगर इन पर प्रभाव डालने वाला कोई अपराध करता है तो वह चैप्टर 14 में दिया गया है। इस चैप्टर में 268 से लेकर 294A तक सेक्शन दी हुई है। आज बात करेंगे 268 और इससे जो आगे की सेक्शन है उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले लेते हैं 268। 268 बताती है पब्लिक न्यूसेंस किसे कहेंगे। पब्लिक न्यूसेंस किस चीज को कहेंगे, यानी लोक उपताप। लोक उपताप पब्लिक न्यूसेंस किसे कहेंगे। ठीक है, तो 268 में डेफिनेशन दी गई है। बताया गया है कि जो कोई भी किसी कार्य के द्वारा, किसी एक्ट के द्वारा या उस कार्य के अवैध लोप के द्वारा, इलीगल ओमिशन के द्वारा ऐसा कोई अपराध करेगा जिससे पब्लिक यानी लोग या पीपल इन जनरल या तो पब्लिक या पीपल इन जनरल यानी सामान्य व्यक्ति, इससे पता चलता है कि यह किसी पर्टिकुलर किसी प्राइवेट जो एक सिंगल आदमी पर यह काउंट नहीं होती है, या तो पब्लिक हो, लोग हो या कुछ लोग हो, सामान्य लोग हो। ठीक है, यानी एक सिंगल व्यक्ति के लिए बात नहीं हो रही है, कुछ व्यक्तियों के लिए बात हो रही है। ठीक है, ये इसका मतलब यह है पब्लिक और पीपल इन जनरल का। तो लोक उत्पाद किसे कहेंगे, पब्लिक न्यूसेंस किसे कहेंगे। कोई व्यक्ति कार्य द्वारा या अवैध लोक के द्वारा पब्लिक को या पीपल इन जनरल को, ये कौन से होने चाहिए, ये उसके आसपास होने चाहिए या आसपास की किसी संपत्ति पर हित रखते हो। ठीक है, हित रखते हो, अधिभोग रखते हो उस पर। तो कार्य कैसा होगा जिससे इनको कोई भी क्षति पहुंचे, कोई भी क्षोभ यानी कोई परेशानी हो या कोई संकट आए। ठीक है, या तो क्षति पहुंचे या संकट पहुंचे या कोई क्षोभ कारित हो यानी कोई परेशानी कारित हो, तो उसको कहे जाएगा लोक न्यूसेंस। ठीक है, कोई व्यक्ति यदि किसी कार्य के द्वारा या कार्य के लोप के द्वारा किसी पब्लिक को या सामान्य व्यक्ति को ऐसा कार्य करे जिससे उनको क्षति पहुंचे, सामान्य क्षति पहुंचे, परेशानी हो, क्षोभ उत्पन्न हो या संकट में उनका जीवन आए, तो इस तरह की जो चीजें होगी, इस तरह की यदि कोई कार्य किया जाएगा या उस कार्य का लोप किया जाएगा तो लोक उपताप पब्लिक न्यूसेंस माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने पब्लिक न्यूसेंस किया है। इसमें एक बात लास्ट में कह दी गई है कि इस आधार पर माफी नहीं होगी कि उससे उस कार्य से सुविधा मिल रही है या कोई भलाई का कार्य किया जा रहा है। ठीक है ना, मान लीजिए कोई कार्य ऐसा है जो ये चीज उत्पन्न करता है, संकट डालता है, क्षोभ उत्पन्न करता है, क्षतिकारित करता है, और वह कार्य ये कहता है करने वाला कि इससे पब्लिक को सुविधा उत्पन्न होती है या कोई उसकी भलाई है, तो यह नहीं चलेगा, जो ये है उसको अपराध माना जाएगा। एक उदाहरण लेते हैं
जैसे किसी धार्मिक कार्य में जो व्यक्ति जाते हैं, बहुत सारे व्यक्ति धार्मिक कार्य में जाते हैं और उसके लिए किसी रोड पर ब्लॉक करके रोड को, आधी रोड को या पूरी रोड को ब्लॉक करके कोई उन धार्मिक श्रद्धालुओं के लिए खाना, निशुल्क खाना या निशुल्क कोई उनकी सुविधा के लिए चीज देता है और वह कहता है कि उनको मैं सुविधा दे रहा हूं, उनकी भलाई के लिए काम कर रहा हूं, तो यह मान्य नहीं होगा। उससे जिन व्यक्ति को कोई संकट पैदा होता है या परेशानी होती है या कोई क्षति होती है तो समझा जाएगा उस व्यक्ति ने पब्लिक न्यूसेंस किया है। ठीक है। और यह जो उदाहरण है धार्मिक कार्य वाला कि आदमी धार्मिक कार्य के लिए जा रहे हैं और उनको निशुल्क खाना या निशुल्क कोई डॉक्टरी हेल्प के लिए रोड ब्लॉक की हुई है, तो वह अपराध कौन सा समझा जाएगा? लोक उपताप, पब्लिक न्यूसेंस का अपराध समझा जाएगा। यह क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है। तो ये सेक्शन 268 है। अब अगली सेक्शन पर चलते हैं 269 पर। इसमें डेफिनेशन है पब्लिक न्यूसेंस किसे कहा जाएगा। 269 देखते हैं। सेक्शन 269 और सेक्शन 270 मोटा मोटा सा इसको यह समझिए कि जो पब्लिक न्यूसेंस उपेक्षा पूर्वक करेगा, नेग्लिजेंसी से करेगा, उसको पनिशमेंट मिलेगा 269 में। यदि वह जानबूझकर वॉलेंटरी करेगा उसे मिलेगा 270 में। ये मैंने आपको सामान्यतः बताया है कि जो उपेक्षा पूर्वक न्यूसेंस फैलाएगा 269 में और जो जानबूझकर फैलाएगा 270 में। अब सेक्शन देखते हैं क्या कहती है। जो कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध रूप से या उपेक्षा से, जो कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध रूप से, ठीक है, या उपेक्षा से यानी नेग्लिजेंसी से कोई ऐसा कार्य करेगा, कोई ऐसा एक्ट करेगा जिसके बारे में वह जानता है यानी ज्ञान रखता है या उसके पास विश्वास करने का कारण है, रीजन टू बिलीव है, उसके पास या तो वह जानता है या उसके पास विश्वास करने का कारण है। ठीक है। किस तरह का? कि इससे जीवन के लिए संकट उत्पन्न होगा, जो वह कार्य कर रहा है उसके लिए, जीवन के लिए, उस दूसरों के जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग फैलेगा। ठीक है। जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग फैलने की उससे संभावना है। ठीक है। कैसा कार्य करेगा? विधि विरुद्ध रूप से या उपेक्षा से। जानता है, विश्वास करने का कारण है कि उससे जो है संकट, जीवन के लिए जो संकट पैदा करे ऐसा रोग फैल जाएगा और उसकी संभावना का उसको ज्ञान है, तो वह व्यक्ति 6 महीने तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से पनिशेबल होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अभी कोरोना है, कोरोना का जो चला हुआ है कोविड-19, तो कोई व्यक्ति नेग्लिजेंसी से बिना मास्क लगाए घूम रहा है, ठीक है, और वह जानता है, उसके पास विश्वास करने का कारण भी है कि इस कोविड-19 से जो है संकटपूर्ण रोग जो जीवन के लिए है वो फैल जाएगा, तो उस पर ये सेक्शन 269 लगाई जा सकती है। ठीक है। 269 का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है किस पर? उस व्यक्ति पर जो कि मास्क लगाए बिना ही घूम रहा है। 6 महीने की सजा या जुर्माना या दोनों को सजा दी जा सकती है। ठीक है। ये तो हुआ उपेक्षा से। लेकिन 270 में जो चीज है, केवल एक वर्ड बदला है, बाकी जो की तो है कि परिद्वेष से।
उपेक्षा की जगह परिद्वेष आ गया कि परिद्वेष से, यानी किसी व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव है, यहां ये क्या था कि वो मास्क लगाए बिना घूम रहा था, लेकिन यदि एक कोरोना पॉजिटिव है और उसको पता है कि तेरे निकलने से जो है और को बीमारी लग जाएगी, और वह जानते हुए यानी परिद्वेष से फैलाना चाहता है जानबूझकर, और वह इस तरह जानते हुए विश्वास करने का कारण रखते हुए संकटपूर्ण रोग तो फैलाएगा और उसकी संभावना भी उसको पता है, तो उसको 2 साल तक का कारावास, जुर्माना या दोनों से पनिशेबल किया जाएगा, यानी पनिशमेंट उसको ये दिया जा सकता है, 2 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों। ये 6 महीने है और जानबूझकर में 2 साल हो गई। ये सेक्शन 270 है। एक 271 271 और देख लेते हैं यहां सेक्शन 271। यदि कोई डिसोबे करेगा ऑर्डर को, कैसे ऑर्डर को, जो क्वारंटाइन रूल है, जो क्वारंटाइन रूल है उसको डिसोबे करेगा, यानी हिंदी में है करंटीन, हिंदी में है करंटीन और इंग्लिश में है क्वारंटाइन रूल। जो भी हाल फिलहाल चला हुआ है उसमें क्वारंटाइन कर दिया जाता है। तो यदि उस रूल को कोई डिसोबे करेगा तो 271 में पनिशमेंट दी जाएगी उसको, 6 महीने तक की सजा या जुर्माना या दोनों। सेक्शन देख लेते हैं क्या कहती है और किस तरह। सेक्शन बताती है, ये 1860 में बनी थी हमारी आईपीसी और तभी सेक्शन 271 था इसमें। कब, कितने दिन पहले, ठीक है। तो तकरीबन 160 ईयर्स, 160 साल पहले ये बनी थी, लेकिन क्वारंटाइन रूल तब भी उस आईपीसी में था, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या कहती है। जो कोई भी व्यक्ति जलयान जो कि क्वारंटाइन में रखे गए हैं, ठीक है, या तो वो जलयान जिसमें क्वारंटाइन से रखे गए हैं, क्वारंटाइन किए गए हैं, क्योंकि कुछ जलयान ऐसे भी हो सकते हैं जैसे उनको बाहर ही रखा गया हो, कोई रोग उनसे फैलने की संभावना हो, या कुछ उसमें कोई ऐसा चीज हो जिससे रेडिएशन फैलने का खतरा रहे, तो इस तरह की चीज, या अब फिलहाल हाल फिलहाल जो कोरोना फैला हुआ है उस तरह के किसी जलयान को क्वारंटाइन कर दिया, तो उस तरह के जलयान की बात हो रही है जिसको सरकार ने क्वारंटाइन रूल के अंतर्गत कोई रूल जारी किया हो, ठीक है। तो वैसे जलयान या ऐसे जलयान से आवागमन किसी भी तरह से करेगा, यानी छोटे नौका द्वारा करेगा या तैर कर करेगा या जिस भी तरीके से करेगा उसकी बात करता है, या जो कोई सरकार द्वारा बनाए गए, या तो सरकार द्वारा कोई बनाए गए हैं नियम या जारी किए गए हैं कि कोई नियम क्वारंटाइन रूल के अंतर्गत, जैसे फिलहाल किए गए हैं कि कहीं बाहर से जो इंडिया में आता है उसको 15 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाता है। यदि उस रूल को कोई तोड़ेगा जो सरकार द्वारा बनाए गए हैं या जारी किए गए हैं, तो उसको 6 महीने तक की सजा इस सेक्शन के तहत दी जा सकती है, जुर्माना या दोनों। तो सेक्शन क्वारंटाइन रूल वाली ये कहती है, जलयान की बात हो गई और ऐसे व्यक्ति की बात हो गई जो क्वारंटाइन रूल जो सरकार द्वारा बनाए गए हैं या जारी करे गए हैं, जिनसे क्या है, संक्रमण फैलने का खतरा हो, संक्रमण फैलने की संभावना हो, ऐसे इस तरीके के रूल जो है उनको डिसोबे करना, उनको उनकी अवज्ञा करना। तो सेक्शन 271 में उनको, उन व्यक्ति को जो इस रूल की डिसोबे करेगा उनको पनिशमेंट दी जा सकती है 6 महीने तक या जुर्माना या दोनों। ये सेक्शन हमने देखी आज
268, 269, 270 और 271। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो जरूर इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए आप प्लीज। थैंक यू वेरी मच।